हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, फिर एक बार इस नई सुबह के लिए ईश्वर आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आपके पाक कलाम में जो हर एक वचन को हमने पढ़ा है प्रभु, उसमें ध्यान करते समय, मनन करते समय प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए। उनके जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय की जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए। हमारी इस संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनो सकर दिया सकें कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हम लोगों ने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 1, 2 और 19 से 21 वचन में जब इजरायली लोग लाल समुद्र को पार कर लेते हैं और परमेश्वर फिरौन के घोड़ों और रथों को डुबा देता है, तो वहां पर मरियम डफ बजाती हुई परमेश्वर की स्तुति करती है कि परमेश्वर ने किस तरीके से दुश्मन के ऊपर जीत हासिल करा दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उस दिन शैतान को लगा, उस दिन शैतान को आनंद हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह को हरा दिया। जैसे कि भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन में कि वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके फन को कुचलेगा। तो जो एड़ी को डसने का जो काम था वो गुड फ्राइडे के दिन शैतान ने कर दिया या सर्प ने कर दिया, लेकिन जो फन को कुचलने का जो काम था, जो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराने का जो काम था, वो पुनरुत्थान के द्वारा पूरा होता है। आज पुनरुत्थान के दिन प्रभु जो है उस कार्य को पूरा करते हैं, जिस पर जो श्राप, जो पाप, जो मृत्यु मनुष्य जाति के लिए थी, उस सब का अंत परमेश्वर ने कर दिया आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। दूसरा शास्त्र पाठ कुलस्सियों उसका 3 अध्याय 1 से 4 वचन में भी वहां पर पौलुस रिमाइंड करता है कुलस्सी की कलीसिया को कि तुम सब मसीह के साथ जिलाए गए हो, और जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो पृथ्वी पर की बातों पर मन ना लगाओ, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो और वहीं पर अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमको जो अनंत काल का जीवन मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिला है प्रियो। और 4था वचन में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम सब महिमा में चले गए प्रभु यीशु मसीह के साथ करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है। और आज का जो तीसरा और मुख्य अंश हमने पढ़ा है, लूका उसका 24वां अध्याय 13 से 35 वचन हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें आज हम लोग विशेष करके ध्यान करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि 2 दिन पहले महिमा का आचर एक न्यूज़पेपर आया था ना, उसका कटिंग मैंने डाला था अपने चर्च के ग्रुप में। कितने लोगों ने पढ़ा उसको? ठीक है, और बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। उसमें मैंने जो सरमन मैंने लिखा है अपना, उसी सरमन पर मैं आज विचार करने वाला हूं या मनन हम लोग उस पर करेंगे। उसमें मैंने एक आर्टिकल करके लिखा है इमाउस के मार्ग पर करके, आप लोग घर जाए। प्रियो, ये जो 24वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये एक प्रकार का झटका था, एक प्रकार का बहुत बड़ा गहरा धक्का था, और उस धक्के से वो लोग उबर नहीं पाए। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह के, मैं उसका चेला नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और जब मुर्ग ने बांध दी तो बाहर जाकर वो रोने लगा करके हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो चेला यूहन्ना था वो उसके साथ में ही था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को ले गए और एक नई कब्र में जो है उसको वहां पर बंद कर दिया। और उस समय में भी क्योंकि जो है त्योहार का समय था और उस समय शाम हो चुकी थी, और वो लोग जो है उसको बंद करके वहां से निकल जाते हैं। और प्रातः काल में जब लोग वहां पर जाते हैं, महिलाएं वहां पर जाती है, जो आज हमने सुबह संदेश हमने सुना, तो वो कब्र जो है वो खाली पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं था। हम हमेशा पुकारते हैं कि प्रभु जी उठा है।
तो वहां पर प्रभु जी उठा है करके उनको ये खबर उनको प्राप्त हुई। लेकिन ये खबर सभी तक नहीं पहुंच पाई, बहुत से लोगों के पास अभी तक ये खबर नहीं पहुंची थी। लोग निराश हो चुके थे, लोग तकलीफ में थे, लोगों को के मन में एक प्रकार का झटका था, दर्द था, नहीं आ पाते। आज जो वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं, यहां पर भी इम्माउस के रास्ते पर दो लोग जा रहे थे। उन दो लोगों में से एक का नाम था, क्या था नाम? क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति था। ये वाला वर्णन हमको मरकुस उसका 16 अध्याय में भी हमको देखने को मिलता है। से वापस खड़ा कर दूंगा। वो अपनी मृत्यु के बारे में हर बार भविष्यवाणी कर रहा था, हर बार अपने चेलों को बता रहा था, लेकिन लोग उस बात को कहीं ना कहीं जो है अनदेखा कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है उस बात को जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे लोग निराश हो गए। जो प्रभु के लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, ये सब के सब निराश हो गए। और उनकी बातचीत में यीशु मसीह का वर्णन था जब वो लोग इम्माउस के रास्ते पर जा रहे थे। ये कहां से कहां जा रहे थे? ये लोग यरूशलेम से कहां जा रहे थे? ये लोग इम्माउस की ओर जा रहे थे। ये लोग कब निकले होंगे? करीबन 7 मील की दूरी थी। ये जो जगह थी, कितना दूरी था? 7 मील। 7 मील मतलब 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के करीब। एक जो मील होता है वो 1.5 किलोमीटर, तो 7 मील का आप लोग हिसाब लगा सकते हो। मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब है, इसलिए मैं उसमें जाऊंगा नहीं, है ना। 12 किलोमीटर, रवि सर बोल रहे हैं 12 किलोमीटर, तो 12 होगा। तो इतने किलोमीटर की दूरी थी, तो ज्यादा दूर नहीं थे और पैदल चलते थे। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे। हो सकता है कि इस 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो लोग घर से सुबह ही निकले होंगे। और सुबह जब वो निकले तो बड़े ही निराशा के साथ वो लोग निकले, क्योंकि अब उनका यरूशलेम में कुछ नहीं था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। जिस प्रभु के पीछे वो चल रहे थे, जिस प्रभु को देखकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे और जो उनकी आशा थी, वो सब खत्म हो चुकी थी। अब ये लोग यरूशलेम से कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? इम्माउस की ओर जा रहे हैं। एक और घटना मैं आपको बताता हूं, सामरी की जो घटना है, अच्छे सामरी की घटना। वहां पर भी जो व्यक्ति था वो कहां से कहां जा रहा था? जिसको डाकू ने पकड़कर मारा था, है ना, लूट लिया था उसको। कहां से जा रहा था वो? यरूशलेम से इम्माउस नहीं जा रहा था। कहां जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहां जा रहा था? वहां पे यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम जो है, इट वॉज अ बिजनेस सिटी, एक अच्छा व्यापार की जगह थी। यरूशलेम में मुख्य कारण यह था कि यहां पर क्या था? परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का भवन यहां पर बनाया था सुलेमान राजा ने। तो ये लोग मंदिर को छोड़कर, परमेश्वर के भवन को छोड़कर वापस कहां जा रहे थे? इम्माउस जा रहे थे। यानी जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान करके माना जाता है, जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है, जहां पर खुद उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया, उस जगह को छोड़कर कहां जा रहे हैं ये लोग? वापस कहां जा रहे हैं? इम्माउस जा रहे हैं। यानी फिर से संसार में वापस जा रहे हैं। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो लोग भी है ना, दूसरे गॉस्पेल्स में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो लोग क्या करने चले गए? वापस कहां चले गए? वो लोग वापस लौट गए, अपने मछलियां पकड़ने के व्यापार में वापस चले गए। वो लोग गए और जाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे। वहां लिखा है कि सारी रात वो लोग मछलियां पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन एक भी उनको नहीं मिली। फिर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, कहा कि इस तरफ डालो, तो उनको 153 बड़ी मछलियां उनको वहां पर मिलती है करके हम लोग देखते हैं। ये दोनों बातों को जब हम मनन करते हैं तो यहां पर हमको यह सीखने को मिलता है कि जब हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु का अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं है, तो हम लोग वापस कई बार संसार में लौट जाते हैं। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हम निराश हो जाते हैं और हम परमेश्वर के घर को छोड़कर हम कहां निकल जाते हैं? इम्माउस की ओर निकल जाते हैं। उस समय चेले इम्माउस की ओर निकले। हम लोग जो है कई बार समस्याएं आती है ना, तो कई बार
हम इधर उधर भटकने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में तकलीफें आती है तो वो उधर भटकते हैं। यहां पर एक डर था कि प्रभु यीशु को पकड़वा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, कहीं हमको भी सताव ना हो। एक लाइफ का डर था और दूसरी बात एक निराशा थी। और उस निराशा के कारण वो लोग सुबह से निकले और शाम के समय कहां पहुंचे? कितने बजे पहुंचे वो लोग वहां पर? पढ़ेंगे उस वचन को, 29वां वचन, 28-29 वचन पढ़िए, लूका 24-28-29। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है ना। दिन का ढलना, है ना, सिंबॉलिकली अगर हम इसको देखें, दिन का ढलने का मीनिंग क्या होगा, है ना, कि सुबह का समय खत्म हो चुका है, उजियाले का समय खत्म हो चुका, अब क्या हो रहा है? रात आ गई है ना। जीवन में जब निराशा आती है तो ऐसा रात, ऐसा अंधकार हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह को खोने के बाद में उनके जीवन में अंधियारा छा गया। वो लोग निकले वहां से, यरूशलेम से, जहां परमेश्वर का भवन है, जहां पर सारी आशा थी। उनको लगता था कि अब ये उद्धार करता आया है और ये हमको बचाएगा, लेकिन सारी उनकी आशाएं निराशाओं में बदल चुकी थी। इस इम्माउस के मार्ग की यात्रा में हम आज कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज का जो वचन का शीर्षक जो मैंने उस आर्टिकल में लिखा था, इम्माउस के मार्ग की यात्रा मैंने लिखा था, इम्माउस के मार्ग पर। लेकिन इसको एक और टाइटल से भी हम देख सकते हैं कि सुबह से शाम की ओर ये चले, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इनकी रात को सुबह में बदल दिया। हालेलुया। ये लोग सुबह से शाम की ओर जा रहे, सुबह से रात की ओर जा रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनकी रात को सुबह में बदल दिया। कैसे बदला, हम लोग आज मनन करेंगे। इस इम्माउस के मार्ग पर ये लोग निराश हैं, तकलीफ में हैं, दुख से भरे हैं, वेदना से भरे हैं, और यरूशलेम को छोड़कर ये लोग इम्माउस की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनके विचार क्या क्या थे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह खुद उनके साथ जुड़ गए, यहां पर लिखा है 15 वचन में, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आस आकर उनके साथ हो लिया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि खुद होकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। इनकी यात्रा में प्रभु यीशु मसीह खुद इनके साथ जाकर जुड़ गया। इन लोगों ने आशा खो दी थी, निराश हो गए थे और ये अकेले ही चल पड़े। उन्होंने ना प्रभु से प्रार्थना की, ना प्रभु की अगुवाई मांगी, लेकिन प्रभु खुद होकर इनके पास में आता है। वहां लिखा है कि प्रभु खुद होकर उनके पास में आया और उनके साथ में हो लिया। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई करके वहां पर लिखा हुआ है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात करते हो। तो ये लोग पहले ही दुख से भरे हैं, और जब कोई व्यक्ति दुख में रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है, उससे अगर हम सवाल जवाब करते हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है ना, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, चिढ़ जाता है। और वो लोग कहते हैं कि क्या तू अकेला यहां पर परदेसी है? यरूशलेम में जो कुछ हुआ पिछले 2-3 दिन में पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है, पूरे नगर को इस बात की खबर है, और तू अकेला परदेसी है। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को खींचकर इस तरीके का जवाब वो लोग देते हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह और पूछते हैं कि कौन सी बात है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार मसीह हमारे लाइफ में उपस्थित रहता है। वो हमारी यात्रा में, हमारी इम्माउस की यात्रा में वो हमारे साथ चलता है। इम्माउस की यात्रा मतलब हमारे जीवन की यात्रा। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, जब हम मायूस रहते हैं, तो इस यात्रा में प्रभु हमारे साथ खुद आकर खड़ा होता है। यहां पर लिखा है कि वो खुद होकर उनके पास में आया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना।
कई बार हम लोग भी प्रभु हमारे साथ में रहता है लेकिन हम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। यहां पर प्रभु जो है उनसे जब पूछता है कि कौन सी बातें, तो वो कहता है कि यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में एक सामर्थी भविष्यवक्ता था। उनकी नजर में अभी भी प्रभु यीशु मसीह जो है केवल एक भविष्यवक्ता है। और वो कहते कि वो बहुत पावरफुल था, हम उसके साथ में रहे, हमने देखा कि उसने भूखों को खाना खिलाया, हमने देखा कि उसने मुर्दों को जिलाया, हमने देखा कि उसके पास इतनी सामर्थ्य थी और वो परमेश्वर का एक अच्छा वचन बताने वाला, एक अच्छा सामर्थी भविष्यवक्ता था। और उसके बारे में लिखा है कि उसको जो प्रधान याजक है और हमारे जो सरदार है उन लोगों ने क्या किया, पकड़वा दिया और उसको मृत्यु की आज्ञा दी और उसको क्रूस पर चढ़ाया। उसके बाद में उनके शब्दों को अगर आप गौर करेंगे, किस वचन में लिखा है, परंतु, है ना, परंतु इंग्लिश में होगा, परंतु को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बट, है ना। इंग्लिश में किसी ने कहा बट इज अ बिट ऑफ पॉइजन। जहां पर बट आ गया, जहां किंतु और परंतु आ गया, जहां पर शंका आ गई, वहां पर सब कुछ खत्म है। परंतु उसमें लिखा है कि परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। हमें आशा थी कि ये इज़राइल को छुटकारा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु बोलने का कारण ही है, हम लोगों ने कितनी आशा लगा के रखी थी कि ये व्यक्ति हमारे लिए उद्धार लेकर आएगा, ये व्यक्ति हमारा छुटकारा देगा, ये व्यक्ति हमको गुलामी से आजाद कराएगा। उनके जीवन में एक प्रकार की निराशा हम लोग देखते हैं कि ऐसा इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, लेकिन उसको लोगों ने पकड़कर मार डाला। कई बार जो अच्छे लोग होते तो उनकी कदर हमको नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह की कद्र लोगों को नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर उन्होंने मरवा डाला। और ये लोग यरूशलेम से 7 मील दूर जो है अपने घर इमाउस या अपने शहर इमाउस की तरफ वापस जा रहे हैं। दोनों निराशा से भरे हैं। और एक अजनबी व्यक्ति जिसको हम यीशु करके जानते हैं, वो उनसे जुड़ता है और उनसे सारी चर्चा करता है कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ, और उसके बाद बहुत सारी बातें, कैसे उसको मार डाला गया, ये सब बताते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं वो लोग कि ये जो व्यक्ति है, इसको मारे हुए अभी कितना दिन हो गए, आज इसका 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी और हमको आश्चर्य में डाल दिया। एक तो हम पहले ही दुख में हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, उसके बाद में अलग अलग खबरें आ रही है। कुछ स्त्रियां सुबह सुबह गई, आज हम लोग भी गए थे सुबह सुबह, आज हम लोग गए कब्र के पास में, और जब गए तो पता चला हमारे यहाँ की कुछ स्त्रियां बोल रही कि वो तो वहां पर नहीं है। पहले तो हम इस बात से परेशान थे कि प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, अब हम इस बात से परेशान है कि उसकी जो लाश है वो भी नहीं दिखाई दे रही। फिर वहां पर कहा गया कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो जी उठा है। फिर हमारे और भी चले गए, हमारे और भी मित्र गए, उन्होंने भी देखा और उनको भी ऐसा ही अनुभव हुआ। हम सब कंफ्यूज है। ये वो समय था कि ये दोनों चेले जो जा रहे थे वो परेशान है, वो कंफ्यूज है कि क्या हो गया, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमने तो इस बात का अनुभव नहीं किया। फिर प्रभु यीशु मसीह उनको पूरी पुराने नियम की भविष्यवाणियां याद दिलाते, उनके साथ चलते चलते वो वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप में वो क्या कहते हैं, वो सारे मूसा की भविष्यवाणी और प्रारंभ से लेकर पवित्र शास्त्र में जितनी भविष्यवाणियां थी वो सब उनको बताते हैं। और बताने के बाद भी होता क्या है, उनकी जो सोच है वो वहां पर बदल जाती है। जो उनकी निराशा थी, जो उनके जीवन में तकलीफें थी, दुख थे, वो सब निराशा जो है एक आशा में बदल जाती है। Their hopelessness turned to hope. वो लोग जो है निराश थे और उनकी निराशा आशा में बदल जाती है। वो यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे, परमेश्वर की ओर से वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको रास्ते में ही उनको रोक लिया और रास्ते में ही फिर से उनका जीवन बदल गया।
प्रियो, इम्माउस की यात्रा हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। इम्माउस की यात्रा हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। भले ही हम निराश हो, भले ही हमारे जीवन में किसी प्रकार की आशा नहीं है, लेकिन प्रभु खुद होकर वहां पर इन्वॉल्व होता है, उनके साथ यात्रा करता है और उनके सारे डाउट्स को वो क्लियर करता है। ये जो चेले, उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको लग रहा था कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है, और हमको बड़ी आशा थी कि हमको उद्धारक है जो हमारा उद्धार करेगा। और अब तो 3 दिन हो चुके हैं और सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बात करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे भविष्यवाणियों से चर्चा की, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनके निराशा भरे जीवन में एक नई आशा उत्पन्न होती है, उनके जीवन में बदलाव आता है। प्रियो, पुनरुत्थान का अनुभव हमारे जीवन में बदलाव लेकर आना चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं। इतने साल से हम हर ईस्टर या हर पुनरुत्थान दिन के दिन में हम लोग इस वचनों को सुनते हैं। पुनरुत्थान एक नई आशा का संदेश है। पुनरुत्थान हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहिए। यहां पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में वार्तालाप करने लगे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों से जो है, हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में एक बदलाव आ गया। और बदलाव आकर उन्होंने क्या किया, जब वो लोग घर के पास पहुंचे या गांव के पास पहुंचे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ढंग से ऐसा जान पड़ रहा था कि वो, वहां पे बड़े क्लियरली लिखा है, पढ़ेंगे 28 वचन को। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का हो सकता है बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा कि अब तुम्हारा गांव आ गया, तुम रुक जाओ। अगर मान लो 2 लोग रास्ते से जा रहे और किसी को आगे जाना है, तो वो क्या करता है, आप साथ में भले 2 लोग अगर गाड़ी लेकर भी, आजकल लोग गाड़ी लेकर चलते हैं, लेकिन पहले के समय में पैदल चलते। तो जैसे ही किसी का घर आ जाएगा पहले, तो हम लोग आधे रास्ते से, वो चौक से हम लोग, ठीक है आप लोग जाओ, अब मैं आगे निकलता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा था कि वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब उन्होंने खुद होकर प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया और रोक लिया करके हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ वहां पर ठहर गया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह आगे जाना चाहते थे। यहां पर एक बात हम लोग गौर कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के ऊपर जो है रहने के लिए वो नहीं कहता, मैं जबरदस्ती आना चाहता हूं तुम्हारे घर में, जबरदस्ती। ही वॉन्ट्स टू बी इनवाइटेड। वो चाहता है कि हम उसे आमंत्रित करें, वो चाहता है कि हम उसे आमंत्रित करें। वहां पर देखते हैं कि उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो आगे जाना चाहता है, लेकिन वो बार बार जो भविष्यवाणियों से बातें कर रहा था, उससे इन लोगों की सोच बदल गई। जो निराश थे, कहीं ना कहीं उनको आशा मिल गई और उन लोगों ने खुद आग्रह किया कि तू हमारे साथ रहे, क्योंकि अभी शाम हो चली है, क्योंकि जंगल का रास्ता है, रात का समय है, बहुत सारे जानवर होंगे, तो आगे जाएगा तो खतरे में पड़ेगा, तो हमारे साथ आकर ठहर जा। और जब वो उनके साथ जाता है, वहां पर वो धन्यवाद देकर रोटी को तोड़ता है और 31 वचन में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने उसे पहचान लिया। यहां पर उनकी जो निराशा है वो आशा में बदल गई, उनके जीवन में बदलाव आ गया। प्रियो, पुनरुत्थान हमारे जीवन में बदलाव लेकर आना चाहिए। अगर हम वैसे के वैसे हैं, पुराने मसीह वही जिंदगी जी रहे हैं, बस एक त्योहार के नाम पर अगर हम त्योहार मना रहे हैं करके है, तो कोई फायदा नहीं है। पुनरुत्थान हमारे जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर हम 32वां वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है 32वां वचन में। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हंस से बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में कहा, जब मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। जब वो उनसे बातें कर रहा था तो उनके मन में एक प्रकार का एक्साइटमेंट था,
जब वो लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि प्रभु जो उनसे बातें कर रहा था वो परमेश्वर के वचन से बात कर रहा था, वो पवित्र शास्त्र की गहराई को उनको समझा रहा था कि अरे ये सारी बातें तो ऑलरेडी लिखी गई थी और तुम्हारे प्रभु ने भी तुमको बताया था कि 3 दिन के बाद जो है मैं दोबारा जी उठूंगा। और पवित्र शास्त्र के अनुसार उसको पकड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसको मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार ही वो तीसरे दिन जी उठा। फिर तुम क्यों निराश हो रहे हो? क्यों तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा उद्धार करता अब नहीं आएगा? उसकी बातें उन लोगों के मन में एक प्रकार की उत्तेजना, एक एक्साइटमेंट, एक कन्विक्शन वहां पर जो है दे रही थी करके हम लोग देखते हैं। पुराने नियम की जो भविष्यवाणियों का एहसास इन दोनों को हो चुका था। यह सोचना गलत है कि यीशु मर चुका है, यह सोचना गलत है कि अब सारी आशाएं समाप्त हो चुकी। ये बात का एहसास प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ जब चर्चा की तो उनको इस बात का एहसास हुआ। इंग्लिश में कहावत है, इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन, नो पेन नो गेन, नो क्रॉस नो क्राउन। जब तक आपको दर्द का एहसास नहीं होगा तब तक जो है आपको उसके बाहर निकलने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी उस खुशी का कोई महत्व नहीं जब तक आपको दर्द से आप होकर गुजरते नहीं। बिना क्रूस उठाए, बिना गुड फ्राइडे के देयर इज नो ईस्टर। एवरी ईस्टर नीड्स अ गुड फ्राइडे। हर पुनरुत्थान के लिए एक गुड फ्राइडे का होना जरूरी है। गुड फ्राइडे के दिन हम सब बड़े गंभीर थे। हम लोग अपने मनों को तैयार करके आए थे कि हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, उसकी 7 वाणियों को हम लोग मनन करेंगे, उसके हर एक शब्द पे हम बड़े गौर से दिल लगाकर हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे मन में हम उस तकलीफ का एहसास करते हैं। उस क्रूस के बाद ये आशा का संदेश है, ये पुनरुत्थान जो है आशा का संदेश लेकर आता है। पुनरुत्थान हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन में नई उत्तेजना पैदा होती है। वी आर एक्साइटेड अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, हमें एहसास कराता है कि हम गलत थे। यहां पर ये दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत थे, उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम क्यों निराशा में चले गए। हालांकि प्रभु तो कहता है कि मैं जी उठूंगा, और हमारे लोग भी गए और उनको कब्र पे ये संदेश मिला, उसके बाद में भी हम क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि प्रभु तो जी उठा है। इसलिए हम लोग जब नारा लगाते, उद्घोष जयघोष करते, हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु जी उठा है, सचमुच में जी उठा है। डाउटफुली बोलते क्या हम लोग? नहीं बोलते हम लोग, है ना? प्रभु जी उठा है, सचमुच में जी उठा है। He is risen indeed। सचमुच में वो जी उठा है। सचमुच के अलावा जो शब्द इस्तेमाल हो सकता है, निश्चय, वो निश्चय ही जी उठा है, तो खरोखर उठा है, निश्चय ही वो जी उठा है। देयर इज नो डाउट। निश्चय मतलब हमको इस बात का पक्का विश्वास है कि वो जी उठा है। अभी तक इनके जीवन में वो विश्वास नहीं था, वो एहसास नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने लगे, उनकी निराशा को देखा, और प्रभु यीशु मसीह के बातें करने के बाद उनके हृदय में एक प्रकार की आग जल उठी। उनको यह एहसास हो गया कि प्रभु जी उठा है। और हम लोग देखते हैं कि उस 32वें वचन में हम इस बात को देख पाते हैं। वहां लिखा है कि उनके मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा हुई। 32वें वचन में पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, हाँ, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? जब वो बातें कर रहा था तो हमको ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु ही है ये, हमको उत्तेजना पैदा हुई। कई बार जब हमारे प्रियजन चले जाते हैं हमारे पास से, तो कुछ दिन तक या कुछ महीने तक अगर आप उस सदमे में हैं तो आपको वो एहसास रहता है कि अगर थोड़ा सा भी पलट कर देखे, आप उस जगह को देखे, उस स्थान को देखे, उसने वो व्यक्ति जहां बैठता था, जहां उठता था, जहां खाता था, जहां सोता था, अगर आप उसकी ओर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? क्या फीलिंग आती है आपको?
जो लोगों ने अपने प्रियजन को खोया, आप लोग समझ सकते हैं। आपको लगता है कि अरे वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वही है, वो यहीं पर था, अभी भी उसके यहां रहने का, मौजूद होने का एहसास हमें लगता है। और जब उन्होंने यीशु की बातों को सुना, उनके मन में उसी प्रकार की उत्तेजना पैदा हुई। हमको ऐसा लग रहा है कि वही है जो हमसे बातें कर रहा था, वही है जो रहस्य को परमेश्वर के हमको समझा रहा था। प्रियो, दो बातें अभी हमने देखी कि पुनरुत्थान या एमाउस का मार्ग हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है, आशा से और निराशा से हमें आशा की ओर लेकर जाता है। पुनरुत्थान का अनुभव या एमाउस की यात्रा जो है हमारे मन में एक प्रकार की आग जलाता है या उत्तेजना पैदा करता है कि प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। ये एक आनंद का समाचार है, ये खुशी की खबर है, और ये क्रिसमस से भी बड़े खुशी की खबर है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग क्रिसमस को हमारा बड़ा फेस्टिवल हम कहते हैं। क्रिसमस को तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पैदा हो है ना, वो तो सिर्फ इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। क्लाइमेक्स तो ये है, क्लाइमेक्स ये है, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन क्रिसमस से बढ़कर हमारा पुनरुत्थान है, क्योंकि ये उसका मिशन कंप्लीट होने का संकेत है। ये वो समय कि प्रभु को जो लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य को उसने पूरा कर दिया। और इसलिए पुनरुत्थान या एमाउस का मार्ग जो है हमारे मन में वो उत्तेजना पैदा करना जरूरी है, जैसा उस दिन उन चेलों के मन में उत्तेजना पैदा हुई। हम खुशी से हम शोर करें, चिल्लाए कि प्रभु जी उठा है, वो जी उठा है। वो एक्साइटमेंट हमारे मन में होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी और अंतिम बात हम लोग सीखते हैं 33वां वचन पढ़ी हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाए। हाँ, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया। प्रियो, तीसरी और अंतिम बात हम लोग देखते हैं कि एमाउस के मार्ग की यात्रा या पुनरुत्थान का जो अनुभव है वो हमको खामोश नहीं बिठाता, वो हमको क्या करता है, उठकर तुरंत गवाह बनने के लिए विवश करता है। आपको जो गुड न्यूज मिली है, आपको जो खबर मिली है, उसको आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो आपको एक्साइटेड करता है। वो उत्तेजना इतनी है कि आप उसको अपने अंदर नहीं रख पाते, उस उत्तेजना को आप लोगों में बांटना चाहते हैं। हमने पहली बात देखा कि उनकी निराशा को आशा में बदल दिया, उनके जीवन में बदलाव आ गया। दूसरी बात हमने देखा कि उनके जीवन में उत्तेजना पैदा हुई, प्रभु यीशु मसीह का एहसास जब उनको हुआ, और उस उत्तेजना के द्वारा क्या हुआ, वो लोग तुरंत उठे। वहां पे लिखा है कि उसी घड़ी, है ना, वहां पे लिखा है वे उसी घड़ी उठकर फिर से वापस कहां चले गए, यरूशलेम की ओर लौट गए। अपने घर को छोड़कर उस निराशा भरे जीवन से वापस वो लोग कहां चले गए, बैक टू द पेवेलियन, है ना, वापस जहां से चले थे, जिस परमेश्वर के मंदिर से दूर भाग रहे थे, जिस उद्धार की जगह से वो दूर भाग रहे थे, वापस उसी घड़ी वो लोग लौट गए करके वहां पर लिखा है। और उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उन साथियों को इकट्ठा पाया, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि प्रभु सचमुच जी उठा है। थोड़ी देर पहले जब ये लोग वहां पर पहुंचे थे इम्माउस में, तो वहां पर लिखा है कि उस समय दिन ढल गया था और संध्या हो चुकी थी। सुबह से ये लोग चल रहे थे। कितने किलोमीटर चल रहे थे, 7 मील, है ना, 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर पैदल इन लोगों ने यात्रा की। अगर आप में से किसी को 12 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहा जाए, है ना, और उसके बाद तुरंत फिर से उठ के चलो और वापस चलते 12 किलोमीटर, कितने लोग जाएंगे? कोई जाने को मेरे को नहीं लगता कि किसी में इतना हिम्मत होगी कि अभी 12 किलोमीटर चलकर आए, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का एहसास उनको हुआ, तुरंत देखिए उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई। उनका शरीर कमजोर होगा, वो थके होंगे, उनको कितना नींद आ रही होगी, लेकिन उसी घड़ी, वहां लिखा उसी घड़ी वे वापस यरूशलेम को लौट गए। ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था,
उन्होंने पहले ही तय किया था कि अब आराम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि आप यहीं पर रुक जाओ क्योंकि शाम हो चली है, आओ हम साथ में मिलकर भोजन करें। उनको चलने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी कि वापस और आगे जाए या पीछे जाए। अब तो वो आराम फरमाना चाहते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि रोटी तोड़ने वाला हमारा उद्धार करता है, उनका जीवन बदल गया। सारी थकावट उनके जीवन से निकल गई। प्रियो, जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो कोई थकावट हमको रोक नहीं पाती। हालेलुया। चाहे आप कितने ही थके क्यों ना हो, प्रभु के काम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। हम लोग गाना गाते, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। यीशु ने हमें भेजा है उसके काम दिन ही दिन करना है। हमको थकने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर उनकी थकावट भी दूर हो गई और वो लोग तुरंत वहां से उठे और वो अच्छी खबर जो उनको पता चली, तुरंत बांटने के लिए वो लोग यरूशलेम की ओर लौट गए और जाकर वहां लोगों को बतलाते हैं कि पुनरुत्थान का अनुभव हमें हुआ है, वो सचमुच जी उठा है। और उसकी गवाही वो लोग दे रहे थे कि हमारा जीवन बदल गया और उसने हमें उत्तेजित किया और उसने हमारे जीवन में ये अच्छी खबर हमको दी है। प्रियो, एक मसीह होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है आज? हम लोग जब पुनरुत्थान का अनुभव करते हैं तो पुनरुत्थान सबसे पहले हमारे अपने जीवन को बदलना जरूरी है। उसका वचन हमारे हृदय में हमेशा जलते रहना चाहिए। एक उत्तेजना, एक एक्साइटमेंट। कई बार जब चीजें पुरानी हो जाती है तो हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, हम लोग उसको रूटीन की तरह लेने लगते हैं जब चीजें पुरानी हो जाती है। आप लोग कभी नया मोबाइल खरीदते हैं या नया टीवी खरीदते हैं, बच्चे लोग खास करके जो आईफोन खरीदते हैं, अच्छा कोई फोन आप लोग नया खरीदते हैं, आप लोग भी खरीदते होंगे। नए में कैसा लगता है? नया जब रहता है फोन, नहीं उसको देखते कैसे है ना, उसको रखते कैसे हम लोग, है ना? अरे थोड़ा सा भी धक्का नहीं लगना चाहिए उसको। कभी अचानक गिर गया तो, है ना, अगर नए में अचानक गिर जाता तो हमको एकदम से एकदम झटका लगता है। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो फिर भी डोंट केयर, आउटडेटेड हो गया है ना, उसे छोड़ दो, है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मसीह जीवन भी कई बार ऐसा होता है। नए विश्वासी बनकर जब हम आते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सब कुछ करना है हमको, प्रभु के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। फिर हम लोग खानदानी मसीह बन जाते हैं। खानदानी मसीह बनने के बाद क्या हो जाते हैं हम लोग? सारा प्रेम हमारा ठंडा हो जाता है, वो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। प्रियो, जब इनके जीवन में निराशा आई, इनका एक्साइटमेंट खत्म हो गया। प्रभु के लिए जो उत्तेजना थी वो खत्म हो गई। नया नया विवाह भी जब होता है ना, तभी भी पति पत्नी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आजकल लोग तो वो मंथ एनिवर्सरी भी मना रहे हैं ना, पहले तो सिर्फ एनुअल होता था ना, साल की सालगिरह मनाते थे। लेकिन अभी लोग वो सगाई की भी एनिवर्सरी मनाते हैं, महीने के महीने बनाते हैं। पहला महीना खत्म, दूसरा महीना खत्म, साल खत्म, फिर 2 साल के बाद पति किधर है, पत्नी किधर है, पता नहीं चलता। बहुत जल्दी हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। प्रिय, परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो निराश नहीं होना है। वो खुद हमारे साथ आता है, जैसे उस दिन वो इम्माउस के मार्ग पर उनके साथ था। वो खुद हमारे जीवन को बदलने का प्रयास करता है और बदलता है। वो हमारे मन में उत्तेजना पैदा करता है और जब वो हमको खुशी देता है, खुशखबरी सुनाता है, तो हमारा काम क्या है कि हमको गवाह बनकर वो खुशखबरी संसार में लेकर जाना है। उसके पुनरुत्थान का संदेश आज हमको हर किसी को बताना है, घर जाकर अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, कि वो जी उठा है। उसका जी उठना हमारे लिए एक आनंद का और आशा का समाचार है। हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इम्माउस के मार्ग की यात्रा हमें बदलती है, हमें उत्तेजित करती है और हमें गवाह बनाती है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।